असंयम साधक को नष्ट कर देता है। संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है। कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना साधक के प्रेम प्राप्ति में बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ। सहनशीलता सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरहित गार। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय और बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला वो स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं, बनने को बोले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। कैसे महापुरुषों का दिन। कल दर्शन किए जब प्रसाद पा रहे थे वो वृद्ध वैष्णव, ऊपर के वस्त्र हटाकर नीचे की धोती, कितना पवित्र पवित्रता। ये मुख में कुछ खाए जूठे चल रहे हो, कैसे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा। खड़े खड़े लघु शंका कर ली, छिट्टी पैरों में पड़ रही, कैसे मंत्र सिद्ध होगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। अपवित्रता ये सिद्ध नहीं होने देती, साधन को सिद्ध नहीं होने देती, ध्यान रखना। कुछ भी खाने की वृत्ति ऐसी ना रखो जो प्रियालाल को भोग नहीं लगाया आप पा रहे हैं। बाजार में खाने वाला तो साधक हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप बहुत ही गृहस्थ में हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज हम नमुक चीज पाए, तो आप पहले ये जांच करो कि जहां से ले रहे हो पवित्रता का विधान वहां है कि नहीं है। नहीं तो बहुत अपवित्र रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब वो पदार्थ फिर लेके श्री जी को भोग लगाओ जो पवित्र हो, फिर पा लो तो चलो ठीक है। वही बाजार में खड़े खड़े खाना पीना ये साधक या वैष्णव का लक्षण नहीं है। ये भारी अपवित्रता है जो तुम्हारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। मान लीजिए, हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि प्राय अब इस पर छूट है। पवित्रता पवित्रता बहुत सावधानी से। जैसे आप माला जप कर रहे हैं, आपको लघु शंका लगी है, तो अपनी माला को गर्दन के पीछे कहीं ऐसे फंसा लीजिए उच्च भाग में, और बैठकर लघु शंका कीजिए। जहां पानी की व्यवस्था हो या आप अपने पास पानी रखिए, फिर पवित्र होइए। अगर ऐसा है कि जल नहीं है तो रज से कर लीजिए, रज से हाथ धो लीजिए। जब तक पानी न मिले, आसमन न कर लो, तब तक माला नहीं, ऐसे नाम जप करो। ये अपवित्रता भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लोग इसको मानते ही नहीं है। कोई बिरला पवित्रता का निर्वाह करता नहीं मान। कौन भ्रमण में लघु शंका के लिए कमंडल रख रहा है? अब वीआईपी पना हट जाएगा। प्रायः दंड कमंडल, साधु का प्रसिद्ध सोटा लंगोटा, ये सब प्रसिद्ध है। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी रे। बहुत अब प्रायः दर्शन करने वालों में ऐसे दर्शन होते हैं, हाथ में बिस्लरी की बोतल ऐसे, जैसे कोई जल चढ़ाने की गंगा जली नहीं, प्रायः बिस्लरी की बोतल ऐसे हाथ में होगी। जमाना बदलता चला जा रहा है। और या स्मार्ट मोबाइल हाथ में होगा। कोई भले आदमी तो ऐसे मिलते हैं कि मोबाइल से ऐसे वीडियो दाहिने हाथ से बना रहे हो, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। बाएं हाथ से किसको किया जाता है जानते हो? शत्रु पक्ष को। जब राजाओं के यहां दुश्मन का दूत जाता था तो बाएं हाथ से सलूट करता था। तब पता है कि दुश्मन का दूत आया, इसलिए बाएं हाथ से करता था। तो आजकल नए बच्चे वो जानते हैं नहीं, तो मोबाइल से शूट कर रहे हैं ऐसे, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। ये अपवित्र। भगवान के सामने या भगवत भक्तों के सामने
चलो आपके हाथ खाली नहीं, वीडियो बना रहे हो तो नेत्रों से कर लो, बाएं हाथ से काहे को, दुश्मनी काहे को मोल ले रहे हो? बहुत बड़े के दरबार में हो, बहुत बड़े के पार्षद है, वो हर समय देख रहे हैं। आप क्या समझते हो हम अकेले चलते हैं? नहीं बोले 10-20 साथ चलते, नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा। एक कदम भी ऐसा नहीं जिसमें हमारी महारानी जी न चलती हो। ये जो छोटे छोटे नवजात शिशु जो ये सब, ये जानते हो महारानी जी के प्रताप का आशीष लेने आते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारे आगे आगे चलती है हमारी महारानी जी, हम उनकी दासी, उनके पीछे चलती है, आगे वो चलती है। ये जो फूल बरसते हैं ना, ये महारानी जी के चरणों में बरसते हैं। ये जो फूलों के पावड़े बिछे होते हैं ना, मेरी स्वामिनी जी के लिए। अगर ये मेरे लिए लगते ना तो कब का बंद करवा देते, आप ये भी समझ लो। मेरी महारानी जी के दर्शन के लिए कोई नाचता है, कोई रोता है, पूरी भीड़ में सैकड़ों रोते हैं, तो हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं कि मेरी प्रिया जी का कृपा प्रसाद इनकी, भले किसी भाव से। मेरी महारानी जी तो बड़ी रिझवार है ना, हाँ बड़ी रिझवार। कितने के अंतिम बन गए, अंतिम बन गए, समय अंतिम बन गए, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो तो केवल देख रहे हैं बाबा। लेकिन बाबा के आगे जो चल रहे हैं उनका प्रताप चल रहा है। आप समझते हो ना, किसी के आगे इतना नहीं होता जो आप देख रहे हो, ये महारानी जी के आगे होता है, किसी और के आगे नहीं होता। यहां कोई संत प्रताप उदित नहीं है, ये महारानी जी का प्रताप उदित, राधा प्रताप। जो प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा रखता है उसे प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्ति में बाधक अपनी प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा नहीं। अपने इष्ट में चित्त को लगा दो तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अपने आप जगत में विमल कीर्ति का विस्तार हो जाता है जो प्रियालाल में चित्त जोड़ता है। अपनी पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, ये प्रेम नहीं प्रकट होने देती। अगला, किसी से भी घृणा, जैसे कोई भी किसी भी तरह का है, किसी भी धर्म का है, कैसे भी आचरण करने वाला है, अगर वो हमारी महारानी के दरबार में आता है तो उसको हम भगवान की तरह आदर करेंगे। उसको एक, जैसे हम सबका आदर करते हैं ऐसे उसका आदर करेंगे। किसी से भी घृणा नहीं त्रिभुवन में, ये तो पक्का समझ लीजिए, किसी से भी घृणा नहीं। घृणा शब्द भक्त के हृदय में नहीं होता, किसी से भी घृणा नहीं। द्वेष, अजात शत्रु भक्त होता है, अगर द्वेष है तो प्रेम प्रकट नहीं हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी संसार में एक भी से भी अगर द्वेष है, दुश्मनी है, तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। अजात शत्रु तुम्हें गाली दे, सर झुका लो, वो तुमसे द्वेष मान रहा है, तुम उससे द्वेष कभी मत मानो। जब दिखाई दे तो नेत्रों से प्रणाम कर लो। और निर्दयता, ये प्रेम में बाधक है। कभी किसी के प्रति कठोर व्यवहार वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा ना करें। दुराग्रह, ऐसा होना ही चाहिए, ये कभी हट ना करे। जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, ध्यान रखिए। दुराग्रह कभी प्रभु से भी ना करे कि नहीं प्रभु इतना तो होना ही चाहिए, गुरुदेव इतना तो होना ही चाहिए, नहीं। जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। चपलता, जल्दीबाजी, चांचल्यता, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। गंभीर स्वभाव, जो कार्य करे बहुत ठीक से करे। एक साधक अपनी सेवा में है, उनसे आप कोई भी जल्दी काम को वो नहीं करेंगे। कार्य दे दो, छोड़ दो। अगर पात्र मार्जन करना है तो जब वो मार्जन करके निकले बाहर तो आप देख लेना निर्दोष हर पात्र चमकता हुआ मिलेगा। पर आप कह दो 5 मिनट में करो तो नहीं करेंगे। जो सेवा दोगे वो सेवा होगी, पर सांगो पांग होगी, उन्हें छेड़ो मत। वो अपने आप पूरा नाम जप करते एकदम, पोछा लगाना छोड़ दो, उसे बोलो मत, बस सेवा दे दो। वो आराम से पूरे भवन में पोछा लगा के शांत, उसे छेड़ो मत। अगर जल्दी करो तो पोछा रख दे, खड़ा है, आप छेड़ो मत, सेवा दे दो। तो जब वो सेवा में होते तो हम कह देते उसको छेड़ो मत, वो अपनी सेवा पूरी सांगो पांग करेगा, पर उसे छेड़ो मत। ऐसा ही उपासक का स्वभाव होना चाहिए।
हम जिस कार्य में लगे सांगो पांग उसमें लगे, गंभीरता पूर्वक लगे, जल्दीबाजी नहीं, चांचल्यता नहीं। ये प्रेम प्राप्ति के लिए आवश्यक है। कैसे कैसे? अगर आप वचन रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो माया रूपी रावण तुम्हारा हरण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता का अपहरण नहीं कर पाएगी। राम जी वरण कर लेंगे बुद्धि रूपी सीता का, श्याम जी वरण कर लेंगे। भीष्म पितामह अंतिम समय कहते हैं, हे श्री कृष्ण मेरी कुंवारी बुद्धि को स्वीकार करो, आज तक इस बुद्धि को कभी किसी ने स्पर्श नहीं किया, ये बुद्धि कुंवारी है, वरण कर लो इसको। लेकिन हमारी बुद्धि का तो अपहरण हो गया है, विषयों ने अपहरण कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव के वाक्य रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत नहीं रहे, हम रेखा क्रॉस कर गए, अश्रद्धा कर ली, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अवहेलना कर दी, कुतर्क। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र गुरुजनों की वाणी में सामर्थ्य होती है। कभी गुरु की वाणी पर अविश्वास करके कुतर्क नहीं करना चाहिए। अधैर्य, अगर उपासक में धैर्य नहीं है तो प्रेम प्रकाशित होने में बाधा पड़ जाएगी। बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहो। अच्छा, ये कभी हमारे हृदय में गुरु प्रताप से नहीं आया कि किसी का आश्रय ले ले, या कहीं चले जाए, या कहीं पूर्व जीवन में कोई फोन कर दे, या किसी को इशारा कर दे। बस ये था कि अब मरना है और धाम में भगवत चिंतन करते हुए मरना है। धैर्य से कभी विचलित ना हो। अगला है अनिश्चय। ये बहुत साधकों में पाया जाता है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, जब साधक घर से निकलता है तो उसका वैराग्य अग्नि के समान होता है, उसे ज्वाला की तरह रोज बढ़ना चाहिए। उसका वैराग्य शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? उसका वैराग्य तो प्रतिदिन और तेजस्वी होना चाहिए। उसका कारण है अनिश्चय। सुख सुविधाएं भोग मिले और जीवन बढ़िया कट रहा है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है। ऐसे बहुत से संत अपने। अभी एक उपासक बच्चा है, पूछा, तुम्हारी बनियान में रंग लगा है, रंग वाली बनियान क्यों पहने, दूसरी पहन लो ना। जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना अभी शरीर के, नहीं बदल, वैसे जैसी आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना, हाँ ठीक है जाओ। अच्छा लगा, धैर्य से वैराग्य की पुष्टता, काम चल रहा है ना, अच्छा है। अनिश्चय हमारे हृदय में जब होता है तो हमें भोग गिरा देते हैं। हमारा निश्चय क्या था? हम प्रभु की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करते हुए सच्चिदानंद रस में स्थित होंगे। फिर हम क्यों डिग गए? इसका मतलब हमारे निश्चय में कमी थी। अनिश्चय, हमारा निश्चय था कि हम अपमान को सहेंगे, हम निंदा को सहेंगे, हम तिरस्कार को सहेंगे, हर कष्ट सहेंगे, पर हे नाथ आपको प्राप्त करेंगे, आपका भजन करेंगे। कहां गया वो निश्चय? थोड़ी सी कोई अपमान की वृत्ति आई, हम गुस्सा हो गए, थोड़ा सा तिरस्कार हुआ, हम परमार्थ छोड़ दिया, थोड़ा सा कोई भोग आया, हम भजन छोड़ दिया, भोग में राजी हो गए। कहां गया हमारा निश्चय? इसका मतलब अनिश्चय है हमारे हृदय में, लक्ष्य का निश्चय नहीं है। संशय, पता नहीं भगवान में सुख है कि भोगों में सुख है, पता नहीं इस मार्ग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जिनके सहारे भगवान की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कई तरह संशयात्मा विनश्यति, वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। असंयम, ये बहुत खास बात है। पर निंदा सुनना, पर निंदा करना, पर चर्चा करना, ये प्रेम में बहुत बाधक है, कई बार चर्चा हो चुकी। और बाहरी वेशभूषा बनावटी नहीं होना चाहिए, इसकी भी चर्चा हुई है कि बढ़िया क्रीचदार कपड़े, कोई बड़े
उपाधि युक्त महात्माओं की बात अलग हो, तो गुरुजन है, आचार्य है, लेकिन साधक के लिए बात कह रहे हैं वेशभूषा बहुत शांत रखनी चाहिए। जो गुरु प्रदत्त वेशभूषा है, और जब तक वस्त्र शरीर धारण करने योग्य की रक्षा कर रहा तब तक बदलना नहीं चाहिए। बहुत परमाणु होते हैं वस्त्रों में, जैसे ऊपरी अचला है, ये तो वर्षों चलेगा, बदलने की जरूरत नहीं। जैसे आपको मिल रहा है तो आप रोक सकते हो, उड़ाया जा रहा है, आप औरों को उड़ा दीजिए, मेरे पास है, बहुत कृपा। ये जरूरी नहीं कि सबको उड़ाया जा रहा है तो हम ले रहे हैं। जैसे भेंट है, वस्त्र है, अगर वो सम्मान के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको आवश्यक नहीं है, तो आप हाथ जोड़ सकते हो, प्रसाद दे दीजिए, ये नहीं। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और गुरुजन आप पर प्रसन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वस्त्र है और आपको ओढ़ाया जा रहा है तो आप ऐसे रोक दीजिए, हमारे पास दैन्यता हमारे पास है, आगे जरूरत होगी तो हम आपसे याचना कर लेंगे, जितने से काम चल जाए उतना। बनावटी बाहरी वेशभूषा और शास्त्रार्थ ये प्रेम में बाधक है। वो तो कोई विद्वान करता है, अपने लोग तो है ही नहीं, शास्त्रार्थ करने लायक क्या है? तो शास्त्रार्थ तो विद्वानों का विषय है, पर किसी भी विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, मौन का आश्रय लेके हट जाना चाहिए। अगला, शरीर के आराम की चाह। यहां जो लिखा है वो ध्यान, शरीर आराम तलब, ये जीवन में नहीं लेना चाहिए। कुशासन में लेटते थे पूरे वृंदावन में, कुशासन कभी नहीं। ये जो पूर्व में जानते हैं, बिजली कटी हुई जीवन था, बिजली नहीं, सीधे प्रकृति का वार्ष हो और हरिशरणम हरिशरणम। और मनोरंजन, बोले 4-5 घंटे तो सत्संग और वाणी पाठ हो गया है। अब वो वाला मोबाइल टच वाला कौन सा कहते हैं, स्मार्टफोन, अब उसमें, अब हमको तो सब बातें आती नहीं, सीरियल कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो जो देखते हैं, हाँ उसमें करके सीरीज है, सीरीज, हाँ वही। अब एकांत में मनोरंजन सीरीज में देखोगे, आजकल की जो है ना, पहले रामायण महाभारत जैसे, अब ऐसी सीरीज है कि आपके भजन को नष्ट कर देंगे, आपके चिंतन को नष्ट कर देंगी। इसलिए प्रार्थना है कि जितने भी साधकों के पास, वैसे तो सबके पास है नहीं, जो सेवा में है और जो भी गृहस्थ जन है, ऐसी चीजें मत देखो जो आपके भजन में बाधक हो। अगला है कुसंग, ये भजन करते हुए प्रेम नहीं उत्पन्न होने देंगे। चलो अब थोड़ी देर निकलते हैं चल के, और बातचीत और ऐसे कुसंग ना होने पाए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। साधना के प्रतिकूल साहित्य का स्वाध्याय करना, आपकी साधना है प्रेम के प्रतिकूल स्वाध्याय करना, प्रतिकूल सत्संग सुनना। प्रतिकूल भी सत्संग होता है, हाँ। अब हमारा चल रहा है दासो हम का, हमें सुनाया जाए हम ब्रह्मास्मि का, तो प्रतिकूल तो हो ही गया। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासो की जय प्रीति। गुरुजनों का तिरस्कार कर देना, ऐसा होता है। कौन बार बार खड़ा होए, इनको तो 10 बार आना है आए। गुरुजन चाहे 100 बार पधारे, 100 बार प्रणाम, 100 बार खड़े हो गए, ये आराधना है। अरे तो बोलते रहते, रोज ही प्रवचन करते हैं, क्या क्या माने। एक ने हमसे कहा कि महाराज जब वैराग्य का प्रवचन करते तो गद्दा वद्दा निकाल के बाहर फेंक देते, और जब आश्रय का प्रवचन करते तो फिर गद्दा अंदर लग जाते। बताओ चले कौन, वैराग्य वाला कि आश्रय वाला? तो तुम हो किसके, आश्रय के कि वैराग्य के? बस यही समझना है। गुरुजनों के वचनों पर अविश्वास, भजन जो संख्या दी गई उसमें लापरवाही। बहुत ज्यादा संख्या नहीं दी थी, एक दिन कहा था सब लोग 11 माला तो कर ही लिया करो। और ईमानदारी से बताओ बेईमानी कितनी है इसमें, 11 माला मात्र। नहीं, अगर कर रहे हो तो ठीक है, वैसे तो, पर 11 माला की संख्या
कितने लोग पूरा करते हैं अपना देख लेना भैया। जो नियम दिया गया उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस ये बात देख लो। जो विशेष सेवा में लगे हुए रात दिन, उनको भी युक्ति बताइए कि तुम्हारा कैसे पूरा होगा। लेकिन जिनको समय है उनको 11 माला संख्या तो करनी ही चाहिए, निज मंत्र की, शरणागत मंत्र की। और लक्ष्य के प्रति लोभ ना बढ़ा करके धन के प्रति लोभ आ जाना भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में बड़ा बाधक है। या साधन करते हुए अहंकार आ जाना, ये भी भगवत, साधन ठीक चल रहा है सब, लेकिन अहंकार आ गया तो भगवत प्रेम नहीं होगा। जो वैराग्य मार्ग में है, ब्रह्मचर्य का खंडन करना, या गृहस्थ में संयम युक्त गृहस्थ धर्म का सेवन ना करना। विपत्ति आ गई तो घबरा करके परिवार वालों की शरण में चले जाना विरक्त के लिए। विपत्ति आ गई तो भगवान का आश्रय छोड़कर किसी धनी मानी की बात शरण में चले जाना। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवान के सिवा अन्य आश्रय नहीं। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, किसके पास गए? हरिः शरणम हरिः शरणम, हर विपत्ति नष्ट। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान के स्मरण से नष्ट। सही औषधि हर विपत्ति नाश करने के लिए भगवत गुणगान, भगवन नाम जप, अलौकिक चमत्कार, बिना किसी फोन के हर समस्या का। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मान लीजिए आप किसी की तरफ मत झांकिए, केवल प्रभु की तरफ देखिए तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने, पर हमारा विश्वास काम नहीं करता। किसी भी मनुष्य को, संपत्ति को, सुख भोग को, पद को, ममता को भगवान के समान न रखना। अपने इष्ट की समानता में किसी को न रखना। कैसे समझोगे कि हमने इष्ट की समानता में किसी को नहीं रखा? किसी व्यक्ति के मिलने पर, वस्तु के मिलने पर, भोग सामग्री के मिलने पर, पद मिलने पर यदि भगवान भूल गए तो वो भगवान से बढ़कर वस्तु हो गई, भगवान छोटे हो गए। अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो फिर किसी को नहीं रखा भगवत स्मृति के समान। अब आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों में भगवत स्मरण छूट जाता है तो भगवान छोटे हो गए और वो भोग सामग्री, वो व्यक्ति बड़ा हो गया। आगे कह रहे हैं, जो भारी व्यवस्था धर्म प्रचार के चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, वो लक्ष्य को भूल जाता है। इतने दोषों से यदि बच जाया जाए गुरु कृपा से, तो सहज भजन में रुचि हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए और प्रेम प्राप्ति हो जाए। आहार दोष, अस्वस्थता, आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थहीनता, अश्रद्धा, कुतर्क, अधैर्य, अनिश्चय, संशय, असंयम, असहिष्णुता, अपवित्रता, प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, घृणा, द्वेष, निर्दयता, दुराग्रह, चपलता, जल्दीबाजी, परदोष दर्शन, परनिंदा, परचर्चा, बाहरी वेशभूषा सजाना, विवाद, शास्त्रार्थ करना, शरीर के आराम की चाह, विलासिता और दूसरों से सेवा कराने की आदत बनाना, लोक में मनोरंजन करना, कुसंग करना, साधना के प्रतिकूल, साधना के अनावश्यक साहित्यों को पढ़ना, अनावश्यक बातों को सुनना, साधना के प्रतिकूल सत्संग सुनना, भजन में लापरवाही, गुरु के वचनों पर अविश्वास, दूसरे साधन और लक्ष्य के प्रति लोभ और विपत्ति में घबरा जाना, ब्रह्मचर्य का नाश करना, साधना में अभिमान करना, कर्तव्य को भूल जाना, प्रभु के समान किसी को भी मानना नहीं। मतलब ये समझना, हम सबको प्रभु मानते हैं, लेकिन प्रभु के समान का मतलब है कि प्रभु जहां हमारे हृदय में है वहां किसी का स्थान नहीं। अगर वो स्थान दे दिया तो भगवत स्मरण चला जाएगा, उसकी स्मृति आ जाएगी। और विशेष विशेष कारणों से लक्ष्य को भूल जाना, ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। तो उपासक सावधान होकर के निर्दोष स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जप करता हुआ गुरु आज्ञा के अनुसार चले तो इसी जन्म में प्रेम और भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा, यदि आप नाम के अभ्यासी हैं
तो आप जब करवट बदलते हैं, आपको चेतना युक्त वृत्ति में आप, तो आप उस समय देखते हैं आपका नाम या मंत्र चल रहा है। अगर चल रहा है तो आपका अभ्यास ठीक है, यदि नहीं तो अभी आपका अभ्यास ठीक नहीं है। अगर नींद खुली तंद्रा में स्थित हैं तो नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, आप जाग भी नहीं रहे, आप सो भी नहीं रहे। ये बहुत नामाभ्यास से ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त होती है कि आंसुओं से वस्त्र भींगे रहते हैं। कब रात निकल गई, कब दिन निकल गया, उपासक को पता ही नहीं चलता। वो नाम के उस परमानंद में डूबता है जिसकी चाह से हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं भोगों में, और वो किंचन मात्र नहीं है। भोरी सखी को तो ये प्राप्त है। ये अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे लाडली जू, आपकी बलिहारी जाऊं, आप ऐसी कृपा कर दो कि जागते हुए सोते हुए स्वप्न में हर समय हमारे हृदय में स्फुरित होता रहे, राधा राधा राधा। ही जी रसना श्वास श्वास प्रति, आहा, रोम रोम रट लाऊं राधा 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 राधा। हृदय से, दिल से, जिह्वा से, श्वास श्वास से, रोम रोम से, हे किशोरी जू बस मेरे राधा 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 ऐसा निकले। हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रट लाऊं जौलों श्वास। ये तभी अभ्यास में आएगा जो एक पद में भोरी सखी जी ने कहा है, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले। जब एक भी श्वास आपकी खाली नहीं जाएगी नाम और मंत्र से, तब आपकी मंत्राकार वृत्ति होती, नामाकार वृत्ति होती है। तब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वो स्थिति तब आती है। ये बातों से नहीं आती, ये प्रवचन से नहीं आती, ये प्रवचन सुनने से भी नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। सुना, मनन किया और सार बात पकड़ के चल दिया तो स्थिति आ जाएगी। कैसी प्रियता है राधा नाम में। कह रहे हैं जो लो नाम श्वास तब ही लो, एक में एक हुए जाऊं। अगर राधा नाम चल नहीं रहा तो मृत्यु हो जानी चाहिए हमारी। जब तक नाम तब तक श्वास, जब तक श्वास तब तक नाम, नाम नहीं तो श्वास नहीं। बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने नाम के प्रति ऐसी प्रीति की, नाम नहीं तो मृत्यु स्वीकार है। बोलो, कसौटी में कस के देखो कैसे भजनानंदी हो। भजन के सिद्धांत को कसौटी में कसो, अपने मन को देखो। जहां एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने इष्ट का चिंतन नहीं छोड़ता वो महाभागवत है। विचार करके देखो हम क्या है। जो लो नाम श्वास तब लो ही, एक में एक हुए जाऊं। नाम में हो गए, सच्ची मानिए, सच्ची।
उपासक जब तन्मयता पूर्वक नाम का आश्रय लेता है तो नाम उपासक को पकड़ लेता है। ये जो नींद में नाम चलता है, स्वप्न में नाम चलता है, उपासक नहीं जपता है, ये नाम पकड़ लेता है उपासक को। ये अंदर की बात है। चाहे वो शौच में हो या अशौच में, दोनों में नाम कभी नहीं रुकता। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वायाभ्यंतर से परम पवित्र रहता है जिसकी स्मृति में हर समय नाम चलता है। जिह्वा में, कंठ में, हृदय में, स्मृति में। क्या अद्भुत स्थिति नाम जापक की। कल एक महापुरुष के दर्शन हुए, महाराष्ट्र के। रोम रोम से उनके निकल रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ये अपनी अनुभूति कह रहा हूं। प्रश्न का उत्तर इधर दे रहे थे लेकिन आकर्षण हो रहा था, कोई है महाभागवत यहां। तो एकदम दृष्टि दौड़ी, देखा। उनका प्रश्न का उत्तर बाद में, पहले संभाषण करेंगे। हमारा सौभाग्य उदय हुआ। ऐसा लग रहा था साक्षात तुकाराम जी पधारे हैं। सच्ची कह रहे। कभी कभी लाडली जी की ऐसी विशेष महती कृपा होती कि ऐसे छुपे हुए महापुरुष कृपा करके दर्शन देते, जो उपाधि रहित हैं। उपाधि रहित होकर भगवान के वैभव की पूजा हो रही है तो बहुतायत है। लेकिन उपाधि शून्य दैन्य महापुरुष, इनका साक्षात्कार केवल प्रियालाल की विशिष्ट कृपा से होता है। जैसे राजसू यज्ञ में सब उपाधि वाले महात्मा थे, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष, लेकिन उपाधि रहित वाल्मीकि जी की आराधना करा के भगवान ने राजसू यज्ञ की पूर्णता की। ऐसे महाभागवत सच्ची मानिए, उनके रोम रोम से विट्ठल विट्ठल निकल रहा था। वो श्रवणेंद्रिय आपके पास नहीं, वो नेत्रेंद्रिय नहीं जिससे सुन सके। रोमांच हो रहा था। 2 घड़ी तो हमको संभलने में लगे, अपने आपे में आने के। केवल ऐसा बार बार की ऐसी कृपा कैसे हो सकती मुझ अधम पर कि ऐसे महापुरुष मुझे दर्शन दे सकते हैं। कोई नहीं जानता था। वो ऐसे ही साधारण ऐसे बैठे हुए थे। रोम रोम से विट्ठल 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 निकल रहा था। ये तभी होता है जब अभिमान लीन हो जाता है आराध्य देव में, तब रोम रोम रग रग में नाम स्वयं स्फुरित होता है। जनाबाई के कंडों से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी जहां चरण रख देते थे वो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल। ये रोम रोम से राधा राधा निकलने लगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस भूमि को छू दिया वो भूमि बोलती है। श्री स्वामी शरण जी महाराज हित धाम में थे। उनके मस्तक में ऐसे जैसे तिलक लगाया जाता है बराबर बहुत समय तक, फिर हटा दिया जाए तो तिलक का चिन्ह बन जाता है, ऐसे मस्तक में राधा नाम तेजो में उभर आया था। इतना राधा नाम कि मस्तक पे ऐसे राधा ऐसे लिखा दिखाई देता था। जो लो नाम श्वास तब ही लो, एक में एक हो जाऊं। अहो लड़ती इतनी मुँह पे, कृपा करो बलि जाऊं। नाम रूप में बड़ी ऊंची स्थिति, रूप नाम में यहां पहुंचना गुरु कृपा से ही है। नाम रूप में, रूप नाम में विविमय हुए दुलराऊं। पियत छकी मतवारी प्यासी। क्या शब्द है। पियत छकी मतवारी प्यासी। प्यास पियत न अघाऊं। जागत सोवत रटो निरंतर। राधा राधा नाऊं।
नाम रूप में जब निरंतर अभ्यास नाम का होता है तो रूप छा जाता है, चमत्कार प्रकट हो जाता है, ध्यान धरना नहीं पड़ता। वही ललित त्रिभंगी लालजू महाराज के अधरों में बंशी और मंद मंद मुस्कुराती हुई अनंत सौंदर्य माधुर्य समुद्र को भी आकर्षित करने वाला रूप श्री लाडली जू का। लालजू अपने अधरों में बंशी रखकर राधा राधा गायन कर रहे हैं। प्यारी जू निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरसहासु मधु बोलन अत्यासक्त लाल अलिलम पट बस कीन्हे बिनु मोलन। बिना मोल के लालजू बिके हुए प्यारी जू का भ्रकुट संचालन, मंद मुस्कान और अमृत भरे रसमय वचन, लालजू बिना मोल के बिक गए। ऐसे प्रियालाल नेत्रों में छाए रहते हैं। नयनन पिय मूर्ति बसे तेहि रस रहे समाय, यह लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए छूट सभी विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन। ओ अद्भुत स्थिति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसा महाभागवत भुवन के भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। नाम रूप में जितना नाम जप करोगे रूप झलकने लगेगा, और रूप नाम में, रूप का परिचय नाम से ही होता है। देखिए रूप नाम आधीना, अगर नाम नहीं तो परिचय नहीं मिलेगा। सामने रूप खड़ा हो, ये कौन है, बोले अमुक है, नाम परिचय कराता है रूप का। तो रूप नाम में, नाम रूप में बीबी होए दुलराऊं। रूप में डूबा हुआ नाम जप कर रहा है, कभी नाम में एकाग्र बुद्धि करके रूप में डूबा हुआ है। नाम रूप, नाम रूप में, रूप नाम में बीबी में हुए दुलराऊं। पियत छकी मतवारी प्यासी, कैसे कोई समझ पाएगा। पान करके प्रेमामृत का छका हुआ उपासक मस्त है, लेकिन प्यास बढ़ती चली जा रही है राधा नाम की, राधा रूप की, राधा चरणारविंद की सेवा की। और प्यास पियत ना घाऊं, निरंतर पान कर रहे फिर भी तृप्ति नहीं। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। जानी परे नहीं सांझ सवेरो, लाडली मेरी स्वामिनी। जानी परे नहीं सांझ सवेरो, ऐसो जन्म गवाऊं। श्रीहित बेगी ढरो भोरी पे, हुलसी हुलसी जस गाऊं। हुलसी हुलसी जस गाऊं, श्री राधा राधा नाऊं। अहो लड़ेती इतनी मुंह पे, कृपा करो बलि जाऊं। हे प्रियाजू, ऐसे राधा नाम में डूब जाऊं कि सुबह हुई कि शाम हुई इसका पता ना चले। पूरा जीवन केवल राधा नाम की तन्मयता में व्यतीत हो। कृपा करो लाडली, हम पर द्रवित हो जाओ। श्रीहित बेगी डरो भोरी पर। हे प्रेम स्वरूपा प्रियाजू,
द्रवित हो जाओ, दया कर दो कि मैं आनंद में उमगती हुई हर समय राधा नाम जप करूं और आपका यश गान करते हुए जीवन व्यतीत करूं। जीवन का परम लाभ यही है। जिनकी बात करने मात्र से भव समुद्र छूट जाता है वो प्रिया प्रीतम है, अन्य बात नहीं। अन्य बात करोगे फंस जाओगे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोले तो दुख में फंस जाओगे, निंदा स्तुति बन जाएगी। एकमात्र प्रिया प्रीतम की बात करो, उनका नाम जप करो, बहुत जोर का प्रेम प्रकाशित हो जाएगा हृदय में। दो ही बातों से, नाम जप और लीला गुण गायन श्रवण, इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का यदि आश्रय और वास मिल गया है तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। या आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। श्री वस्त्राभरणादिभि करपदाद्युत्कर्त दाहादिभि निंदा संस्तव कोटिभिर्बहु विभूत्यत्यंत दैन्यादिभि जीवान्नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्तः कथंचित क्वचित श्री वृंदावनमाश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम। यदि हम वृंदावन वास करते हैं या बाहर वृंदावन का आश्रय लेकर प्रियालाल की भक्ति करते हैं, कई बार कहा है बहुत सावधान हो सकता है तुम भक्ति प्रारंभ कर रहे हो और तुम्हारे पुण्यों का संयोग बन जाए तो आपको सफलता पे सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझ लेना। बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए और उसको हृदय में उतारिए। और आप भक्ति प्रारंभ किए और आपके पाप का संयोग शुरू हो गया नष्ट होना, तो आपको दुख विपत्ति संकट और असफलता मिलने लगी, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझना। ये पूर्वकृत पाप और पुण्य का संयोग है। भक्ति पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करके दिव्यानंद की अनुभूति कराती है। इसलिए श्री वस्त्राभरणादि भी, यदि आपको बड़ा वैभव मिल रहा है तो भक्ति का परिणाम नहीं है कि आपकी भक्ति सफल हो गई, बड़ा वैभव मिल रहा है, नहीं, ये पूर्वकृत पुण्य का प्रताप है। वस्त्र भरणादि भी, सुंदर स्वर्णादि आभूषण, बढ़िया वस्त्र, रुपया पैसा, हर व्यवस्था, तो बोले भक्ति की बड़ी कृपा हुई, हम भगवान की भक्ति की, भगवान हमारी भक्ति का फल हमको दे दिया। भूल मत कर लेना, ये भक्ति का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है पूर्व जन्म के। या कर पदाद्युत्कर्त दाहादि भी, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, संकट आ गया, भारी संपत्ति नष्ट हो गई, तो आप उसे भक्ति से मत जोड़िएगा कि जब से वृंदावन गए भक्ति शुरू की सब चौपट होना शुरू हो गया और चार लोग आपको मिल जाएंगे, देखा ये बड़ी भक्ति करता है इसीलिए ऐसा इसके हुआ। उसको भक्ति से मत जोड़िएगा। जैसे पहला सुख संविधान तुम्हारे पुण्य से आया था, ऐसे दुख, नाना प्रकार की विपत्तियां, संकट, ये पूर्वकृत पाप से आता है। जैसे उदाहरण में पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग के अनुयायी, बहुत कट्टर शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करने वाले, जहां स्वप्न में भी पाप नहीं हो सकता, ऐसे महापुरुष। जिस समय त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना का दृढ़ संकल्प लेकर साधना में लगे, खड़ाऊं फिसल गई स्नान और अंग टूट गया। और नियम था कि कोई भी औषधि किसी भी पैथिक की नहीं लेनी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई पैथिक नहीं। कितना भीषण कष्ट, बांस की पट्टियों से खपाच बांधकर उसको, और बैठ गए आराधना में। आराधना नहीं रुकी। क्या इस उच्च कोटि की अवस्था की,
स्थिति को प्राप्त महापुरुष के ऐसे साधन में विघ्न, ये पूर्वकृत, उसको वर्तमान कृत नहीं माना जाता। आप लोगों की क्या साधना होगी? बड़े बड़े महापुरुषों में बड़े भयानक रोग देखे गए, ये क्या वर्तमान की भक्ति का फल है? छोटी मोटी आराधना करके कामनाओं की पूर्ति होती, जिन्होंने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें? लेकिन शरीर कृत पाप और पुण्य का प्रभाव इस शरीर में जो आ रहा है, कभी ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष उसको टालता नहीं है, उसे स्वीकार करता है और अपने भजन के बल से आवागमन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यपूर्वक अध्यात्म को समझने की चेष्टा करें। चाहे हमें वस्त्राभूषण आदि खूब श्री वैभव संपत्ति मिल जाए और चाहे हमारे अंग भंग हो जाएं, सब संपत्ति नष्ट हो जाए, निंदा संस्तो कोटि भीर, चाहे कोई हमारी बड़ाई करे कि भाई बहुत कृपा पात्र हैं, भगवान का भजन करते हैं, और चाहे कोटि निंदा, कोई करोड़ों प्रकार से हमारी निंदा करे, बहुविभूत्यंत दैन्यादि भी, चाहे बड़ी विभूतियां एकत्रित हो जाएं या बिल्कुल सब नष्ट हो जाए, तो भी हम अपने प्रभु की भक्ति छोड़ने वाले नहीं। ऐसा धैर्यवान परमार्थ पे चल सकता है। देखो, विचार करके देखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? नाटक को अध्यात्म नहीं कहते, पाखंड दंभ को अध्यात्म नहीं कहते। ये अध्यात्म बड़ो ही कठिन है, भजन ढिग ढरिबो। ये शूरवीर का कार्य है कि कदम आगे बढ़ेगा, चाहे जितना अस्त्र संचालन हो। जीवन नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग, माला अलग, तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। आगे की पंक्ति में, जीवन नेव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृतिम, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। नियम लो, यह है भक्ति का स्वरूप। तब अजित भगवान को जीता जाता है। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। प्राप्ता कथनचित क्वचित, कोई भी विकार आकर के कहीं भी निपट सकता है। यह है गुरु का चेला, दूसरा कोई नहीं है। जैसे पहलवान गुरु अपने चेले को जहां देखता है कि कमजोर है, वहीं पीट पीट के फिर वो अखाड़े पे खड़ा करता है, अंगुली घुमाता है, ऐसे कोई भी लड़ सकता है। ऐसे ही यहां क्वचित कथनचित, कहीं भी कोई भी मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकता। चाहे वैभव आवे, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे शरीर रहे या नष्ट हो जाए, यश हो या अपयश हो, इसकी कोई परवाह नहीं। जीवन नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, मरूं या जीऊं इसकी अब कोई परवाह नहीं। ऐसा ही उपासक विजय प्राप्त करता है इस माया पर। नहीं तो बहुत लुभावना और भयावना दोनों प्रकार का आकर्षण माया देती है। शूरवीर टिकता है नहीं, मृत्यु वरण, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता। महात्मा बुद्ध जी जब ब्रह्मबोध करने के लिए घर से निकले, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प किया कि शरीर का मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाएं, प्राण निकल जाएं, पर जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आसन से नहीं उठूंगा। और ब्रह्म बोध करके ही आसन से उठे, इसीलिए उसे बोध वृक्ष कहा गया। वही चित्र और वही श्लोक उड़िया बाबा अपने डायरी में रखते थे। सदैव सामने, ऐसे जीवन में 2 श्लोक सामने सदैव रखा अपने दिमाग में।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जब कभी कोई भी विपत्ति, संकट, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये 2 श्लोक का निरंतर सामने से भगवान कह रहे, जगत गुरु कह रहे, यम ही न व्यथ्यन्ते ते, व्यथित मत हो, शांत मंत्र में लग, अपने इष्ट के चिंतन में लग। बहुत सहनशीलता चाहिए। बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए छोटी वस्तु में कहीं राजी ना हो जाए, पहली शर्त। जैसे किसी को 1 अरब रुपया चाहिए, 100 रुपया दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा। क्या होगा इससे? हमारी तो बहुत बड़ी संख्या है, मांग हमारी बहुत बड़ी है। ऐसे ही भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग के उपासक को ब्रह्म पद, देवराजेंद्र का पद और सम्राट पद, योग की सिद्धियां और मोक्ष पद, ये भी बहुत ऐसे लगता है 100 रुपये के समान। 1 अरब की प्राप्ति वाले को जैसे 100 रुपया, ऐसे ही प्रेम प्राप्ति वाले को ये सब लगता है। इसलिए कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी वो नहीं लेते। बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वो ये परम पद भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। इसलिए पहले तो उपासक को यह समझना है कि हमें चाहिए क्या। भोग मिला, भोग भोग लिए, जैसी वृत्ति हुई वैसे ही चल दिए, जैसा मन आया वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। इतना महंगा है प्रेम, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। तुम इतने सस्ते बिक जाते हो। रसेंद्री के भोग, जनेन्द्री के भोगों में अपना लक्ष्य भूल जाते हो। तुम प्रेम प्राप्ति कैसे कर पाओगे? जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता हो, अल्प सुख का त्यागी होता है। जो अल्प सुख में रमण करने लगता है, भूमा सुख के अधिकार को खो देता है। भूमा सुख परमात्म सुख। जिसकी बुद्धि इतनी प्रवीण है कि हमारा लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। वो उपासक बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो प्रेम प्राप्ति का बस दृढ़ निश्चय चाहिए। फिसलना नहीं है, ये ले लो, ये ले लो, नहीं नहीं, मेरा तो लक्ष्य प्रेम है, इससे क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। वो प्रेम तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले हमें भोग लेते हैं। बस यही त्रुटि जीवन को नष्ट कर देती है। यही कमी हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, परमार्थ में थोड़ा भी नाम जप करने वाला, थोड़ी भी साधना करने वाला, उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। परमार्थ के पथिक का कोई और साथ नहीं देता, उसकी अनुभूतियां साथ देती है। पर अनुभूतियां हैं नहीं तो धन साथ देगा, व्यक्ति साथ देगा, शरीर साथ देगा, रिश्ते नाते साथ देंगे। ये सब काल के गाल में दबे हुए हैं, ये क्या साथ देंगे। कालातीत पुरुष हमारा साथ दे सकता है, वह भगवान, वह भगवान के प्रेमी जन। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग सुने और इस जीवन का चरम लक्ष्य है प्रेम। उस प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए कमर कसें। क्या ये संतों के पास नहीं जा सकते? क्या इनका अधिकार भगवत प्राप्ति नहीं? नहीं, इनके मन में भगवत प्राप्ति की कहीं किंचन मात्र लालसा नहीं। पद और प्रतिष्ठा, भोग और ऐश्वर्य, नाम और कीर्ति, बस इतना ही लक्ष्य है। इसलिए प्रेम मार्ग के उपासक को कभी इनका संग नहीं करना चाहिए। हां, कोई महाभागवत और पद पर विराजमान और भगवत भजन में लगा हुआ, भगवत प्राप्ति की लालसा वाला, उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हो ही नहीं सकता। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट और महाभागवत, बड़े बड़े महाभागवत राजा हुए। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट, वैसे महाभागवत कि भगवान उनके पुत्र श्री राम के रूप में आए। तो जो
भगवान से विमुख है, केवल पद का ही अभिमान रखता है, राजपने का अभिमान रखता है, भोग ऐश्वर्य में घमंड में है, ऐसों का संग कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। अभिमानिन ते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे। किमनो भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। एक ब्रज के भक्तों के चरित्र में आता है, एक संत की कुटिया पर राजा दर्शन करने के लिए गए तो वो भिक्षा मांगने गए थे। दूर से उन्होंने देखा बड़ा राजा का वैभव, हाथी घोड़ा सब। लोगों से पूछा है क्या है, बोले राजा दर्शन के लिए। भागे और गांव में गए और कहा हमारी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। गांव के लोग भागे, वहां गए तो देखा राजा समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, पर वो महाराज तो भाग गए, ऐसा कहकर वो दर्शन नहीं देंगे, आप चले जाइए यहां से। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो महात्मा को कष्ट मत दीजिए, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चले जाइए यहां से। वो चले गए। किम भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। जो राजपद के अभिमान में है, किसी भी पद में, उससे क्या प्रयोजन है। अगर अभिमानियों का संग होगा तो अभिमान जागृत हो ही जाएगा। अभिमानियों का, पदाभिमानियों का संग होगा तो भगवद आश्रय छूट ही जाएगा पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा मात्र आराध्य देव बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादिभिर्वा स्वप्नैश्वर्योत्फुल्लित। जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं है। ऐसे स्वप्न का विलास स्वर्ग है, एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुए, मृत्यु लोक के विसंति, आग खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद कह रहे, शून्यावलंबीर, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर वापी, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है। ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना, नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे, और श्री कृष्णचंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना, वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला को बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं। और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया, मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा, क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है। तो भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जीव ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ।
वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। और एकदम व्याकुल हुए कहा नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। और डुबकी से बाहर हुए देखा मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा है। बोले प्रभु चरणों में गिर गए, कहा कभी वैकुंठ मत भेजना, मुझे ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना जहां आपसे इतनी दूरी हो, जहां ऐसा वैभव नहीं। मेरा कन्हैया जिसके साथ हम खेलते हैं, तो ये तो सखा भाव की बात है, फिर ऊपर के भाव में कौन स्वीकार करेगा ऐसे वैभव को। वैकुंठ के भी वैभव को नहीं स्वीकार करना, ना श्रीमत ना किसी वैभव ऐश्वर्य सिद्धियों को स्वीकार करना। तब वृंदा कानन एकांत भाजाम, तब वृंदावन के एकांतिक प्रेम की प्राप्ति होती है। एकांतिक, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। तो अभी आप कह दो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं, 500 रुपया में प्रभु को भूल जाते हो, वैकुंठ की बात करते हो। मोक्ष जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाना ही नहीं मोक्ष किसे कहते हैं। जरा से लौकिक सुख में तो घुटने टेक देते हो, मोक्ष सुख के त्यागी कैसे हो गए? ये जो त्याग की बात है, ये उन भजनानंदियों की जिनकी स्थिति में आ चुके हैं। वो चाहे तो वैकुंठ मिल जाए, चाहे तो योग की सिद्धियां मिल जाए, चाहे तो मोक्ष मिल जाए, वो उनका त्याग किए हुए हैं। पहले मर्त सुखों का तो त्याग कर दो, मृत्यु लोक के सुखों का तो त्याग करो अंदर से, तब ऊपर के सुख अपने आप को दिखाई देने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं शम सर्वेशाम प्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु मेन्धस्य धात्री। आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है, तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी। जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्रायः साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, 2 या 3 ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन।
जिनको न राजाओं से मतलब है न देवताओं से मतलब है, वो स्वाप्निक सुख जो स्वर्गलोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णव धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन की एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे दुत्रैकांति, 2 या 3, सरल भाषा में समझिए, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में एक दो है। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रत है, ऐसे प्रेमी महाभागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए, प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1-2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम, विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ये था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी, दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं, जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती, ध्यान रखना। इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता है भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा? जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं, ये शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं,
यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकुली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी घांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, अब वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। तो उसमें जैसे अब वो जो लाल लाल ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते हैं भैया। बढ़िया रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता है, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भरकर, तो उनको बेइज्जती लगती है। वो ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर, रख लो इसको, रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा। आग लगा दी जाएगी इस शरीर में जितना दुलार करते हो। मान ले, अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी, वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर, यही बाधक है भगवत प्राप्ति में, यही समझना है। दुखान्य व सुखानि, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्राय इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको। शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन, और आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं। यहां तालियां नहीं बजा सकते हो, यहां मन को बजाना पड़ेगा, यहां मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहां बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। दुखान्य व सुखान विद्य अपयशो जानी ही कीर्तिम पराम। ध्यान से, प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है। पक्का पर यह समझ में नहीं आएगा। भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला झोंका जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी। उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। तो ऐसे ही आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा। जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है। हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का, तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये
हम कृपा मनाते हैं भगवान की, कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई। संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वहीं जो दिव्यता होती वो वहीं होती। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची मानिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये तो पक्का है, पक्का है, पक्का है। अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सुख दुख दोनों को समान भाव से सहने का विचार पक्का कर लो तो निकल जाओगे। अगर सुख के भोगी बने तो दुख में भाग जाओगे, टिकोगे नहीं इस मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे? कितना? खा पी के खूब चर्बी शरीर में बढ़ रही है, नष्ट होने वाला है। एक घृणा करो इस वृत्ति से। अच्छे अच्छे पदार्थ खा खा कर शरीर को मोटा कर रहे, अपने आप को उठने बैठने लायक नहीं रह रहा है शरीर। कहो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर को कसो, शरीर स्वस्थ, चित्त स्वस्थ, साधन संयम परायण, अभी आनंद आ जाए। भोजन तो व्यायाम, वायु ले रहे हो तो प्राणायाम जरूरी है। साधु हो या गृहस्थ हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर के कितने ऐसे अंग हैं जो साधारण प्रक्रिया से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको असाधारण, जैसे एक सांस में 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलो बाहर नहीं दौड़ सकते तो आजकल यंत्र चले हैं, ट्रेडमिल क्या कहते हैं, उस पे चल सकते हो आप। 48 मिनट प्रत्येक साधक को चाहिए कि पद्मासन या सिद्धासन में बैठे 48 मिनट। ये बहुत छोटी बात है। 6-6 घंटे आसनों पे बैठने का अभ्यास किया जाता है। भीषण सर्दी में पसीना, केवल एक लंगोटी लगाए गंगा किनारे बैठे, मार्किन नीचे बिछी हुई, उसी का आसन उसी का चला, 6-6 घंटे खुले में ऐसे पसीना से लथपथ शरीर हो जाता है। 90 प्राणायाम, साय मच जाती है दिमाग में, एकदम मंत्राकार वृत्ति। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। प्रायः कुछ ऐसे महा कृपा पात्र जन हैं जो शरीर को संयम में, इंद्रियों को संयम में रखने की विचारधारा करते हैं। नहीं तो आजकल हम सुविधा को अपनी भक्ति का फल मानने लगे हैं। सही, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं, भले बुरा लगे। ये सुविधा भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुविधा का भोग न करें। हम धन्य घड़ी वो मानते हैं जब हमारा जीवन असुविधा में बीतित हुआ है, 20 वर्ष। हम धन्यवाद प्रभु को करते हैं कि वो समय हमको दिया जो हम जानते नहीं थे कि वही सुख का साधन है, वही सुख का साधन है। हम नहीं समझ पाए थे, हम उसे समझ रहे थे, हमारी कसौटी कसी जा रही, लेकिन आज हमको समझ में आता है कि हमारा वरदान का समय वो था। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाती है और सुविधा साधक को रोक देती है। ये पकड़ लेना। जिसकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, महलों में रहे चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने के लिए असुविधा चाहिए, तो उतना ही सुविधा का भोग करे, शरीर के दुलार में न फंसे, मान लिया जाए। नहीं तो आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ना कठिन हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं
वो कह रहे हैं। बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले, इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर संहारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। बहुत से तुम्हारे जन्म हुए, मनुष्य जन्म, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, इसलिए बाजी हार गए। अब की जीत जाओ। सदगुरु का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल दो। बहुत कठिन है सदगुरु की आज्ञा पर चलना। हमारा मन अहंकार से प्रेरित होकर मनमानी आचरण करने के लिए बहुत राजी होता है, लेकिन गुरुमानी होकर मन को मारकर गुरु आज्ञा में रहना एक किसी विशेष भाग्यशाली उपासक के भाव होते हैं। बाल्यावस्था तो हमारी ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला खेल